नमस्कार, मैं एक हिंदू हूँ और मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वो पहले अपने धर्म को अच्छी तरीके से जान लीजिए। हमारे धर्म जिसे सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, आपको आपके धर्म के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने धर्म की महानता जानेंगे तो आप अपने धर्म से बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे। बस कहते हैं कि हिंदू है, कट्टर हिंदू हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। करीब 4500 ईसा पूर्व आर्यों ने हमारे धर्म की स्थापना की थी, यानी सबसे पुराना धर्म हमारा हिंदू धर्म है। आर्य एक ऐसे समूह थे जो योद्धाओं और चरवाहों की समूह था, जो घुड़सवारी और पशुपालन में विश्वास रखते थे। तभी से हमारी जो हिंदू संस्कृति है चलती आ रही है। कुछ लोग हैं जो हमारे धर्म को पूरी तरह से बदनाम करने में लगे हैं, जिसमें कुछ हमारे हिंदू में भी हैं और कुछ और धर्म के लोग हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखिए से आप देखिए। वो क्या क्या तो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई। लक्ष्मी मालूम थी, आज ये लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। इस तरह की बातें कौन कर सकता है? किसी भी धर्म में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी धर्म के देवी देवों का अपमान आप करें। आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी धर्म के बारे में गलत बोलें। अगर आपको बुरा लगता है तो हमें भी बुरा लगता है। अगर आपको अपने धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है तो हमें भी अपने धर्म के बारे में सम्मान है, हमें भी अपने धर्म के प्रति लगाव है। तो आप अगर चाहते हो कि आपके धर्म के बारे में ना बोला जाए तो आप भी किसी और के धर्म के बारे में ना बोलें। अगर आपको तकलीफ होती है आपके धर्म के बारे में सुनने से तो हमें भी तकलीफ होती है हमारे धर्म के बारे में सुनने से। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर बार बदनामी करते रहते हैं। एक तो बॉलीवुड वाले हैं जो कदम कदम हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते रहते हैं। जैसे कि अभी एक रिसेंटली आदि पुरुष ट्रेलर में बताया गया है कि रावण का जो रथ था वो पुष्पक रथ था और उस रथ को उन्होंने चमगादड़ का रूप देके रखा हुआ है, वो भी कार्टून तरीके से। रावण का जो लुक है उन्होंने अलादीन खिलजी का जो लुक है उसको लुक दे रखा हुआ है। हनुमान जो है हनुमान जैसा लग रहा है कोई अरबी का है, या फिर ये बिना मूंछ वाली दाढ़ी हिंदू संस्कृति में कहीं आती नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही गलत किया गया है। इसमें जितने भी कैरेक्टर है, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है या फिर जो भी फैशन डिजाइनर है, उनके लिए अभी बहुत कुछ चीज़ें निकल कर उनको रामायण पर मूवी बनानी ही थी तो पहले पुरानी वाली रामायण उनको देख लेनी चाहिए थी, तब जाके इस मूवी को बनाना चाहिए था। उनका गेटअप, उनका किस तरीके से वो चीज़ें थी, मेकअप था, वो सब चीज़ें सीख लेना चाहिए था, तब जाके उनको इस पर लगाना चाहिए था पैसा। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रस्तुत यानी प्रेजेंट करने की कोशिश किया हुआ है, ये एक तरीके से हमारे धर्म के साथ, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वो कृपया करके इस मूवी को देखने ना जाए, क्योंकि ये जो मूवी है वो एक समुदाय को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आप समझ सकते हैं कि ये किस समुदाय को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आदि पुरुष का बाइकआउट हम करते हैं, क्योंकि आदि पुरुष मूवी थिएटर में आनी नहीं चाहिए। इस बात के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट, या फिर आ भी जाती है तो आप लोग देखने ना जाएं, इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि ये हमारा हिंदू धर्म हमारा शान है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और आपको भी चाहिए कि हमारे धर्म का आप सम्मान कीजिए। हमारे देवी देवताओं के बारे में आप ये कहते हैं कि हमारे देवी देवता जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो देखिए हर इंसान पर 3 देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और महेश यानी कि शंकर भगवान वो संहार करते हैं, जीवों को मुक्ति देते हैं। तो ये हर इंसान पर 3 देव तो विराजमान है। हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार ये चीज़ है और हम इसे मानते हैं, कट्टरता से मानते हैं। विष्णु जी का 10 अवतार थे, जिसमें से गौतम बुद्ध भगवान भी अवतार थे और ये चीज़ साफ साफ पुराणों में लिखा गया है। कहने का मतलब जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा बुद्ध धर्म अलग है या उस तरीके से, लेकिन बुद्ध धर्म आपका अलग नहीं है। विकिपीडिया के अनुसार बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही अंश है, यानी कि हमारा ही पार्ट है, हमारा ही पार्ट जैन धर्म है। अलग अलग लोगों ने अपना अपना धर्म स्थापना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहला जो धर्म हमारा स्थापना हुआ था वो हिंदू धर्म का स्थापना हुआ था। हिंदू धर्म के बारे में लोगों का कहना है कि गौमूत्र पीने वाले हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ, आयुर्वेद जिसकी स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने किया था, ब्रह्मा जी से प्रजापति में और प्रजापति से अश्विनी कुमार में, अश्विनी कुमार से इंद्र जी ने और इंद्र जी ने भारद्वाज को इस ग्रंथ का ज्ञान दिया था। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि गौमूत्र का जो लाभ है वो बहुत सारी बीमारियों में होती है। उसे सुबह खाली पेट अगर आप पीते हैं तो आपको कैंसर से भी मुक्ति मिलती है। तो ये अस्थमा में, शुगर में, बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है। तो गौमूत्र एक उसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक बहुत सारी क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से आप उसे एक औषधि के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही पुरानी और ऋषि मुनियों द्वारा सिद्ध किया हुआ ये चीज़ है, जिसे हम झुठला नहीं सकते हैं। और आजकल के कुछ जो नए नवे लोग हैं वो कहते हैं कि गौमूत्र जो है वो एक गंदी चीज़ है। लेकिन गौमूत्र के बारे में, अगर उसकी महानता के बारे में जानना है तो आप आयुर्वेद को पढ़िए। अगर आपने आयुर्वेद को पढ़ा है और तब जाके आप गौमूत्र का विरोध करना। आयुर्वेद को पढ़े बिना गौमूत्र के बारे में कुछ भी कहने का आपको हक नहीं है। बिना कुछ जाने, अधूरी ज्ञान लेकर आप कुछ भी बोलने की कोशिश ना करें। कुछ लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है, तो हाँ, गाय को माता इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण जी भी ग्वाला थे और गायों के प्रति उनका प्रेम था। भगवान कृष्ण जी गायों को माता मानते थे क्योंकि गायों के अंदर ही सारे देवी देवता विराजमान है, ऐसा चिन्हित किया गया है हिंदू धर्म के ग्रंथ में। क्योंकि गाय के
दूध के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो आपके जो नेचर होती है, जो बुद्धि होती है, वो सुधारती है। गाय की जो घी होती है वो आपका नेचर सुधारती है। गाय के घी में इतनी सारी क्वालिटी है। गाय का घी हमारे धर्म में, हमारे हवन यज्ञ में हर जगह उपयोग होता है। गाय के उपले उपयोग होते हैं और गाय का गोबर भी यूज़ होता है हर तरीके से। गौमूत्र का भी यूज़ होता है। गाय का हर एक चीज़ हमारे पास पोषक तत्वों में यूज़ होता है। मतलब गाय का हर एक चीज़ हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है, जिसे पंचगव्य कहा गया है। तो ये ज़रूरी पूरी नॉलेज ले लीजिए गाय के बारे में, तो आप भी माता मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे धर्म में ये चीज़ लिखा हुआ है। आयुर्वेद में ये सब चीज़ें साफ साफ लिखी हुई है। हमारे धर्म में ऐसे महान महान ऋषि मुनि हो चुके हैं जिन्होंने बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान दुनिया को दिया हुआ है। क्योंकि जो साइंटिस्ट आजकल कर रहे हैं वो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वो चीज़ कर लिए थे और वो चीज़ का पता लगा चुके थे। जो साइंटिस्ट आजकल खोज कर रहे हैं उसका खोज बहुत ही पहले पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में हो चुकी है। तो अगर आप उसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो पहले हमारे वेदों का पाठ कीजिए। उसके बिना आप हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी कहने का हकदार नहीं है। पहले हमारे ग्रंथों को पढ़िए, हमारे धर्म ग्रंथों को जानिए, उसके बाद हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलिएगा। क्योंकि हमारा धर्म महान था, महान है और महान रहेगा। भारत एक ऐसा देश है जिसने हर धर्म को जगह दिया है, हर धर्म की मान्यता किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने ही धर्म को बसाना चाहते हैं, अपने ही धर्म को मान्यता देना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीके से बहुत ही गलत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब जब जब धर्म की निंदा होगी, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म संकट में होगा, तब तब ईश्वर जन्म लेते रहेंगे। तो जो ये बोलते हैं कि ईश्वर ने अवतार नहीं लिया या उन्होंने अवतार नहीं किया, विष्णु भगवान का अवतार नहीं है, तो उन्होंने कई बार उन्होंने धर्म को बचाने के लिए धरती पर अवतार लिए हैं और इस चीज़ को हम झुठला नहीं सकते हैं। ये हमारे पुराण और हमारे धर्म खुद कहता है। किसी के बदनाम करने से हमारा हिंदू धर्म बदनाम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म पहले भी पवित्र था, अभी भी पवित्र है और आगे भी पवित्र रहेगा। हमारा धर्म सूर्य की उपासना करता है, हमारा धर्म नदियों की पूजा करता है, नदियों को माँ मानता है, गंगा माँ बोलते हैं जिसे हम। हमारा धर्म धरती की पूजा करता है, हमारा धर्म आकाश की पूजा करता है, हमारा धर्म समुद्र देव को मानता है। तो हमारा धर्म हर प्रकृति संसाधन की जो है वो पूजा करता है, क्योंकि हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है और हम हर चीज़ का सम्मान करते हैं। हमारा धर्म गाय की पूजा करता है, क्योंकि गाय का भी सम्मान करते हैं, उसकी उपयोगिता हम जानते हैं। हमारा धर्म वृक्षों की पूजा करता है, पीपल हुआ, नीम हुआ, तो पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन निकलता है और गाय से हमें बहुत सारे चीज़ जो मिलता है वो सारे पवित्र चीज़ होती है, जो हमारे हवन में उपयोग होता है, हमारे पूजा पाठ में उपयोग होता है। नदियों का उपयोग होता है, क्योंकि नदियाँ हमारी धार्मिक नदी होती है और उसको भी धर्म के लहजे से देखा जाता है। इसीलिए वजह से हम नदियों को भी देवी कहते हैं, नदियों को भी माँ कहते हैं। तो हमारे धर्म में हर एक चीज़ की पूजा की जाती है। तो आप जो कहते हो कि ये देवी देवता, ये देवता, वो देवता, हमारे देव और देवियों के बारे में अगर आप बोलते हो तो ये बहुत ही गलत है। हमारे धर्म में हर एक देवी और देवता का महात्मा है, मतलब अपनी अपनी अलग महानता है। अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता हमें जीने की राह दिखाते हैं, और जो हमें जीने की राह दिखाए वो हमारे लिए देवता से कम होता नहीं है। हम तो अपने माँ को भी भगवान मानते हैं। जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहार करने वाला, मुक्ति देने वाला, इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं उन सभी को हम देवी देवता मानते हैं। किसी को कोई हक नहीं कि हमारे धर्म को बदनाम करें। तो गर्व से कहो हिंदू हैं हम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए इस वीडियो को।